Good evening, children. Welcome to my tutorials video of solving Navodaya examination paper of reasoning. I, your faculty, would be solving the paper with you and helping you to solve the paper and how to tackle the questions and will provide you the answers for each question. मैं आपको बता दूं कि जो मार ट्यूटोरियल इंस्टीट्यूट है ये इंदौर में लोकेटेड है नियर LIG स्क्वायर। यहाँ पर हम CDS, एफकेट, SSB इंटरव्यूज की प्रिपरेशन कराते हैं। साथ ही साथ NDA का रिटन एग्जामिनेशन, NDA के SSB की भी प्रिपरेशन कराते हैं। RAMC, RMS, सैनिक स्कूल के एग्जाम्स के भी रिटन एग्जामिनेशन और इंटरव्यूज की प्रिपरेशन कराई जाती है। रिसेंटली काफी अच्छे सिलेक्शंस भी हुए हैं, आप हमारी वेबसाइट पे जाकर उन्हें देख सकते हैं। चलिए बिना कोई समय की बर्बादी करे हम सीधे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। अगर ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़े तो फर्स्ट से लेके फोर्थ क्वेश्चन तक की डायरेक्शन सेम है। वो डायरेक्शन कुछ इस तरीके से, इन क्वेश्चन नंबर 1 to 4 4 फिगर्स ABCD हैव बीन गिवन इन द क्वेश्चन। बोल रहा है कि 1 से 4 तक के जो प्रश्न है उनमें 4 फिगर्स आपको दिए हुए हैं जिनकी कोडिंग ABCD के नाम से की गई है। ऑफ दीज 4 फिगर्स 3 फिगर्स आर सिमिलर, जिनमें से 3 एक जैसे हैं और कोई एक जो है वो अलग है। आपको सिलेक्ट करना है जो भी फिगर उसमें से ऑड है या अलग है और आपको आंसर शीट में वो क्वेश्चन को जैसे जैसे आपको लगता है कि ए जो है वो सूट नहीं हो रहा है तो आप ए को मार्क करेंगे अपनी आंसर शीट में, OMR शीट में। तो चलिए शुरू करते हैं, फर्स्ट से लेके फोर्थ क्वेश्चन को टैकल करते हैं। पहले क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें तो एक ट्राइंगल हमको दिया गया है और उस ट्राइंगल में रेखाएं हैं, कुछ टेढ़ी है कुछ सीधी है, ठीक है। और हमें पता करना है कि कोई एक जो है वो अलग है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो पहले हम देख लेते हैं कि क्या ओरिएंटेशन है लाइंस का। तो अगर हम पहला वाला फिगर देखें तो लाइंस का ओरिएंटेशन कुछ इस तरीके से है, दूसरे में इस तरीके से, तीसरे में परपेंडिकुलर है और चौथे में इस तरीके से। अच्छा, तो क्वेश्चन उठता है कि ओरिएंटेशन में तो कोई सिमिलैरिटी नहीं दिख रही है, ठीक है, क्योंकि अगर ये हो सकता है तो फिर ये भी हो सकता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि लाइंस कितनी है एक ट्राइंगल के अंदर, 1 2 3 4 5 6 5 1 2 3 4 5। तो 5 लाइंस आर प्रेजेंट इनसाइड द ट्राइंगल, ठीक है। 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 अवेलेबल है। 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 अवेलेबल है। 1 2 3 4 5, इसमें 5 अवेलेबल है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो नंबर ऑफ लाइंस का डिफरेंस है, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 लाइंस है। 1 2 3 4 5, इसमें 5 लाइंस है। तो हमारा आंसर जो होगा, हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का होगा सी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। अगर आप ध्यान से देखें क्वेश्चन नंबर 2 को तो हर क्वेश्चन में 2 मल्टीप्लाई के साइन है, राइट, एक प्लस का साइन है, राइट, 2 डॉट्स के साइन है, राइट। अच्छा, अब हम डिफरेंशिएशन अगर ध्यान से देखें तो मल्टीप्लाई अब साथ में है और डॉट्स साथ में है, मल्टीप्लाई साथ में है और डॉट साथ में है, मल्टीप्लाई साथ में है और डॉट साथ में है। पर अगर हम पहले वाले प्रश्न ऑप्शन को देखें, ऑप्शन नंबर ए को, तो इसमें हमको ये देखने मिलता है कि मल्टीप्लाई के बाद डॉट आ रहा है, डॉट के बाद फिर मल्टीप्लाई आ रहा है, फिर मल्टीप्लाई के बाद फिर डॉट आ रहा है, इसलिए हम ए को सही मार्क करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर हम ध्यान से देखें तो आपको क्लोज फिगर्स दिए हुए हैं। पहले वाले फिगर में हम अगर ऑब्जर्व करें तो 6 साइड्स है, सेकेंड वाले में 5 साइड्स है, फोर्थ वाले में 4 साइड्स है, 1 2 3, और सी वाले में 6 साइड्स है। तो साइड में तो कुछ पैटर्न नहीं दिख रहा है। जो पैटर्न दिख रहा है वो इस तरीके से है कि इसमें एक क्लोज फिगर है, ओनली वन क्लोज फिगर, इसमें भी वन क्लोज फिगर है, इसमें दो क्लोज फिगर है। अगर आप ध्यान से देखो एक फिगर ये है और एक और ट्राइंगल आपके पास अवेलेबल है, यहाँ पे सिंगल क्लोज फिगर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर होगा सी। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। हमको इसमें भी सिमिलैरिटीज फाइंड करनी है और डिफरेंसेस फाइंड करना है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो सारे क्वेश्चन में 3 एरोज है, यस 3 एरोज है। किसी का ओरिएंटेशन नॉर्थ की तरफ है, किसी का ओरिएंटेशन वेस्ट की तरफ है, किसी का ओरिएंटेशन साउथ की तरफ है, किसी का ओरिएंटेशन ईस्ट की तरफ है। तो हम ओरिएंटेशन के बेसिस पे आंसर नहीं दे सकते, डिफरेंस जो है उनके बेस में दिखेगा आपको। एरोस के बेस में एक छोटी सी लाइन सेगमेंट है, राइट।
पर इस क्वेश्चन नंबर फोर्थ के ऑप्शन नंबर ए में जो कि नहीं अवेलेबल है, इसलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर होगा ए। अब हम क्वेश्चन नंबर फिफ्थ से लेके एट्थ इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं और इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमें क्वेश्चन में कहा गया है सिलेक्ट द आंसर फिगर विच इज एग्जैक्टली द सेम एज द क्वेश्चन फिगर एंड डार्कर द सर्कल। हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें सेम टू सेम क्वेश्चन को मार्क कर देना है। ठीक है, तो हमें बड़े अटेंटिवली देखना है कि कौन सा क्वेश्चन कंप्लीटली कॉपी है जो क्वेश्चन जो इमेज हमें दी गई है उसकी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम एक कोई पॉइंट पकड़ के उसको फॉलो करते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर वाला पॉइंट है उसमें जो एरो है उसका उसका जो पॉइंट है वो लेफ्ट की तरफ है। तो इसमें भी है, हाँ बिल्कुल ठीक है। इसमें भी है, हाँ बिल्कुल ठीक है। इसमें नहीं है तो ये नहीं हो सकता, इसमें है तो ये हो सकता है। तो एक एलिमिनेट हो चुका है, सी नहीं हो सकता हमारा। लेट्स सी ये वाला इस ओरिएंटेशन को मैच करते हैं, ये इसमें फॉलो हो रहा है, इसमें भी ये फॉलो हो रहा है, इसमें ये फॉलो नहीं हो रहा है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। अब हम देखते हैं कि ये वाले पॉइंट का ओरिएंटेशन अंदर की तरफ है। अगर आप इसको देखें तो इसमें बाहर की तरफ है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर हमारा बी है। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का करेक्ट आंसर है बी। अब हम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सिक्स करेंगे। अगर आप ध्यान से नोटिस करें तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का करेक्ट आंसर होगा बी, जो कि बड़ा ही सिंपल है क्योंकि ये इमेज कंप्लीटली क्वेश्चन में दिए गई इमेज से मैच कर रही है, इसलिए हम बी लगाएंगे। अच्छा, कुछ बच्चों का डाउट हो सकता है कि सर ए भी कुछ इस तरीके से दिख रहा है। हाँ, ए काफी हद तक सेम दिख रहा है, पर आप अगर ध्यान से देखें तो इसमें ये वाला बेस मिसिंग है, इसलिए ये नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर सेवंथ को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवंथ को अगर आप अच्छे से देखें तो उसमें एक सर्कल है। हाँ, सारे ऑप्शंस में सर्कल अवेलेबल है। उसमें एक एरो और एक लॉलीपॉप टाइप का शेप, या फिर हम बोल सकते हैं कि एक सर्कल बाहर की तरफ निकल रहा है। तो अगर हम एग्जैक्टली सेम फिगर ढूंढने जाए तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो उससे कंप्लीटली मैच कर रहा है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर डी को मार्क कर देंगे। और इसमें कोई भी डाउट जैसी कोई चीज नहीं है क्योंकि काफी सारे फिगर्स बिल्कुल ही अलग दिख रहे हैं, यही एक फिगर है जो अच्छे से मैच कर रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 8 की तरफ बढ़ते हैं, जो इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है। अगर हम ध्यान से देखें तो जो एक स्क्वायर बीच में अवेलेबल है वो सब में अवेलेबल है। उसके 4 आर्म्स निकले हुए हैं। वो आर्म्स कुछ इस तरीके से है कि 2 नीचे की तरफ पॉइंट कर रहे हैं और 2 ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। तो ये मैच हो रहा है, पर नीचे वाले नहीं हो रहे। ऊपर वाले हो रहे हैं, नीचे वाले भी हो रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आपका डाउट ये भी हो सकता है, पर अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे आपको बड़ा कॉन्सेंट्रेट होके देखना होगा क्योंकि इसमें सारे लेग सही है, बस एक ही लेग गलत है, इसलिए डी नहीं हो सकता, अदरवाइज डी काफी हद तक सेम। लेट्स मूव अहेड। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से 12 तक। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसमें हमको क्या करना है, ये बोल रहा है फाइंड आउट द आंसर फिगर विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन that fits in the missing part of the question figure in order to complete the pattern। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बोल रहा है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक सर्कल है। ठीक है, अगर आप इन तीनों को नोटिस करें तो आप ये गैस करेंगे कि इसमें एक और इस तरीके से पॉइंट नीचे की तरफ होना चाहिए। आप ये कैसे कंक्लूड करेंगे, क्योंकि आपने इधर वाले साइड्स को स्टडी करा और कंक्लूजन ड्रॉ करा। वैसे ही अगर हम यहाँ पर देखें तो ऊपर वाले पॉइंट्स को स्टडी करके हम बोल सकते हैं कि एक लाइन ऐसी होगी, एक लाइन ऐसी होगी, एक लाइन ऐसी होगी, एक लाइन ऐसी होगी, एक लाइन ऐसी होगी। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये ऑप्शन हमारा सही है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। लेट्स मूव अहेड। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 10th में भी ऑप्शन मार्क्ड है। अगर हम इसको कॉपी करेंगे, इसमें सेम टू सेम करना है, तो ये इस तरीके से फिल होगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। उसी तरीके से हम 11th को सॉल्व करेंगे। 11th को जब हम सॉल्व करेंगे तो इस खाली जगह को हम फिल करने की कोशिश करेंगे।
इस तरीके से ये कंप्लीट होगा, क्योंकि हम इसको इससे रेप्लिकेट करेंगे, ये वाले पार्ट को हम इस वाले पार्ट से कंप्लीटली मैच करेंगे, क्योंकि इसमें अपोजिट जो है वो सेम है। आपको समझाता हूँ फिर से। अगर आप ध्यान से नोटिस करें, ये वाला पार्ट मिसिंग है, ये पेंसिल से बनाया गया है किसी बच्चे के द्वारा जिससे पेपर लिया गया था, तो इस तरीके से तो बनेगा ही जैसा पेपर में ऑलरेडी बना हुआ है बच्चे के द्वारा, प्लस ये भी बनेगा। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 11 का करेक्ट आंसर होगा डी। ये देखिए, अब हम 12th वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12th वाले क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें तो आपको क्या पैटर्न फॉलो होते हुए दिख रहा है? आपको ये पैटर्न फॉलो होते हुए दिख रहा है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड एक दूसरे से मैच कर रही है। ये सेम टू सेम इधर भी है, ये इधर है, इधर है। वैसे ही हमको इधर सेम टू सेम करना है, तो यहाँ पर एक ट्राइंगल होगा जो कि ऑप्शन नंबर डी के साथ पूरी तरीके से मैच हो रहा है, इसलिए 12th का आंसर डी होगा। ठीक है, 12th क्वेश्चन को मैं एक बार थोड़ा सा आपको फिर आइडिया दे देता हूँ। जो लेफ्ट वाला साइड होगा वो कंप्लीटली राइट वाले साइड से मैच होना चाहिए, क्योंकि जो सिमेट्री है वो इस लाइन के अक्रॉस है। सिमेट्री आप समझते हैं, जो इस तरफ होगा वो ही इस तरफ होगा, तो इसका सेम टू सेम कॉपी ऑप्शन नंबर डी होगा, इसलिए क्वेश्चन नंबर 12th का आंसर डी सही आंसर है। लेट्स मूव ऑन टू 13th टू 16th। इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? फाइंड आउट द फिगर फ्रॉम अमंग द आंसर फिगर्स गिवन ऑन द राइट साइड which occupies the blank space for the fourth figure on the left side which completes the series। बेसिकली ये लेफ्ट साइड में जो फिगर्स दिए हैं ये एक सीरीज का पार्ट है। ये फर्स्ट इमेज है, ये सेकंड इमेज है, ये थर्ड इमेज है, हमें इसके बाद वाली इमेज बतानी है। तो चलिए पैटर्न को स्टडी करते हैं। जब हम पैटर्न को देखते हैं तो प्लस इधर खसक गया, फिर प्लस इधर खसक गया, फिर जो प्लस था वो यहाँ से खसक कर अब अगली स्टेप पे जाएगा, तो हमें क्या पता चलेगा कि यहाँ पे एक ऐसी लाइन होगी, यहाँ पर प्लस होगा, राइट। तो देखते हैं किस किस में यहाँ पर प्लस है। ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। बेसिकली सारे जो छोटे छोटे इमेजेस हैं वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है एक स्टेप। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है? डॉट एक स्टेप पीछे चले गया, फिर अगली वाली स्टेप में डॉट एक स्टेप और पीछे चले गया, अगली वाली स्टेप में डॉट एक स्टेप और पीछे आ जाएगा, तो ये वाला होने के चांसेस अच्छे हैं। ठीक है, हम इसको कोरोबरेट करेंगे। कोरोबरेट का मतलब होता है किसी चीज को फिर से चेक करना, अवेलेबल प्रूफ्स के साथ मैच करना। तो चलिए सीधे आंसर ना मारते हुए, मार्क ना करते हुए, हम एक बार और ऑप्शंस देखते हैं और इन्फॉर्मेशन देखते हैं जो हमारे ऑप्शन डी को सपोर्ट करती है। अगर करती होगी तो हम डी को मार्क कर देंगे, वरना हम कुछ और तरीके से इसको आंसर करने की कोशिश करेंगे। अगर अब हम आप इक्वल टू को फॉलो करें तो इक्वल टू के साथ क्या हो रहा है? इक्वल टू एक स्टेप ऊपर चले गया, यस गया, फिर इक्वल टू एक बार और शिफ्ट हो गया, ठीक है। अब इक्वल टू एक और बार शिफ्ट होगा, तो शिफ्ट होने पे वो कहाँ जाएगा? वो यहाँ पर तो नहीं रहेगा, तो ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। और इक्वल टू के बारे में एक और बात क्लियर है कि इक्वल टू लेफ्ट की साइड में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है। देखिए आप ध्यान से, पहले वो यहाँ था, फिर यहाँ से यहाँ चले गया, फिर वो यहाँ से यहाँ चले गया, अब इसके बाद वो जहां भी जाएगा वो इधर ही जाएगा, वो पीछे नहीं आएगा। तो इस वाले क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखो तो वो पीछे आ रहा है, जो कि नहीं हो सकता। पर अगर आप इस वाले में देखो तो वो ये वाली पोजीशन से चलकर ये वाली पोजीशन पे आ गए, जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन को मैच करती है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी। ठीक, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा डी। अब हम आगे बढ़ते हैं और लेट्स चेक व्हाट कैन बी डन फॉर दिस। अगर आप ध्यान से नोटिस करें तो क्या हो रहा है? नंबर ऑफ लाइंस रिड्यूस हो रही है, राइट। अगर हम यहाँ पे नोटिस करें तो यहाँ पे काफी ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस थी, यहाँ पे 4 हो गई, यहाँ पर 3 हो गई है, अब यहाँ पर 2 होगी। ये पैटर्न बन रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखिए ध्यान से तो यहाँ पर 1 2 3 4 और 5 लाइंस थी, 5 लाइंस थी, 5 लाइन सेगमेंट्स थे टू बी प्रिसाइज।
अब यहाँ पर 4 लाइन सेगमेंट्स हो गए, यहाँ पे 3 हो गए, तो आंसर होगा जिसमें 2 लाइन सेगमेंट्स हो, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वो इस तरीके से, ये जो फिगर है वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, प्लस इसमें जो ये जो छोटी छोटी डंडियां हैं वो रिड्यूस हो रही। तो पहले वो एंटी क्लॉकवाइज घूमा 90 डिग्री, वो इधर से इधर शिफ्ट हो गया, फिर ये इधर से इधर शिफ्ट हो गया, अब वो इधर से इधर शिफ्ट हो जाएगा। और पहले 3 लाइंस थी, फिर 2 हुई, अब फिर 1 हो गई है, अब वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगी। तो करेक्ट आंसर होगा सी। देखते हैं अगले क्वेश्चंस में क्या पूछा जा रहा है। देयर एग्जिस्ट अ रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकंड फिगर। अच्छा, ये बोल रहा है कि जो 17 से लेकर 20 क्वेश्चन होंगे उनमें एक सीरीज पैटर्न फॉलो करने को देखा जा रहा है। वो कुछ इस तरीके से है कि पहला वाला फिगर ए फिगर बी फिगर से किसी तरीके से रिलेटेड है, वैसे ही सी वाला फिगर डी से रिलेटेड है। तो आप बताइए कि यहाँ पर खाली जगह पर क्या आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या आएगा। अगर आप ध्यान से देखें इस फिगर को, तो ये फिगर इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है 90 डिग्री, और फिर उसमें से एक ये प्लैंक निकल जा रहा है और ये जो डॉट है वो ब्लैंक डॉट में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो वैसे ही अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये इस तरीके से 90 डिग्री घूमेगा। यस, तो ये और जो अंदर वाला ये दो एरोज है उसमें से एक एरो कैंसिल हो जाएगा और जो डॉट है वो ब्लैंक हो जाएगा। तो इसको फॉलो करेंगे अगर हम, तो हमको बी ऑप्शन आंसर पता चलता है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। अब अगर आप ध्यान से अगला क्वेश्चन देखिए तो आपको ये नोटिस करने को मिलता है कि यहाँ पर 3 फिगर है और फिर वो 3 फिगर अपने तरीके से अंदर अलाइन हो जा रहे हैं। वो किस तरीके से हो रहे हैं कि जो लेफ्ट मोस्ट फिगर है वो सबसे अंदर है, जो मिड वाला फिगर है वो मिडिल में है, और जो बाहर वाला लेफ्ट राइट मोस्ट फिगर है वो सबसे बाहर है। तो इसका फिगर कुछ इस तरीके से बनेगा कि जिसमें सेंटर में स्क्वायर होगा, उसके बाहर ट्राइंगल होगा और सबसे बाहर सर्कल होगा। तो अगर हम इस सीरीज को फॉलो करें तो मैं ऑप्शन नंबर बी अप्रोप्रिएट लगता है और इसलिए ऑप्शन नंबर बी ही आंसर है। लेट्स मूव। अब हम 19 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। 19 क्वेश्चन में आप नोटिस करेंगे एक फिगर है, वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये वाला फिगर भी 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये कुछ इस तरीके से है। अब ये घूमने के बाद किस तरीके से हो जाएगा, वो इस तरीके से हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से होने वाला फिगर ये रहा और इसीलिए हमारा सी आंसर करेक्ट होगा। ओके, सी इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है इस क्वेश्चन में तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं जो आपको हमेशा काम आएगी। वो ट्रिक ये है कि अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो ट्राइंगल है वो इस तरफ पॉइंट कर रहा है। अब वो जब 90 डिग्री घूमेगा तो वो इस तरफ पॉइंट करेगा। देखिए आप 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो अब ये देखिए आप ये वाले ऑप्शन में वो इस तरफ पॉइंट कर रहा है, इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट। पहला वाला एक्सप्लेनेशन भी ठीक है, सेकंड भी ठीक है, आपको जिससे समझ में आए आप यूज कर सकते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन में हम आप ध्यान से देखेंगे अगर, तो आपको एक बात नोटिस करने मिलती है कि एक रेक्टेंगल है, उसके चारों कॉर्नर्स पे एक स्क्वायर है और उनमें कुछ कलर पैटर्न हमको दिखाई देता है। तो हमने ये नोटिस किया कि ये वाला जो पैटर्न है वो इधर चले जा रहा है और ये वाला जो पैटर्न है वो इधर चले जा रहा है। राइट, सो देयर इज अ इंटरचेंजिंग। तो ये वाला पैटर्न यहाँ पर आ जाएगा और ये वाला पैटर्न यहाँ पर चले जाएगा। राइट, तो ऐसा करने पे हमको नोटिस करने मिलता है कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि ये वाला पैटर्न जो है वो इस पोजीशन पे आना चाहिए। हाँ, ये वाला जो पैटर्न है वो इस पोजीशन पे आ चुका है और ये वाला पैटर्न जो है वो इस पोजीशन पे जा चुका है। हाँ, वैसे ही नीचे की साइड भी सेम फॉलो हो रहा है, इसलिए 20 का सी ऑप्शन करेक्ट। लेट्स मूव अहेड। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम क्या नोटिस करते हैं? हम ये नोटिस करते हैं
कि क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है फाइंड द फिगर ऑन द राइट साइड दैट कंप्लीट्स द ज्योमेट्रिकल फिगर। बोल रहा है कि राइट साइड में कुछ 4 फिगर ऑप्शन में दिए गए हैं, उनमें से आप कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करिए जो लेफ्ट साइड वाले फिगर की इमेज को कंप्लीट करता है। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, तो जैसे ये अगर मुझे इस फिगर को स्क्वायर बनाना है तो मैं इसके अंदर एक इस तरीके का ट्राइंगल इंसर्ट कर दूंगा। जब मैं इस तरीके का एक ट्राइंगल इंसर्ट कर दूंगा तो ये एक स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो उसी तरीके से क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसके अंदर 2 जगह है जहां पे कुछ फिक्स किया जा सकता है। तो अगर आप ऑप्शन नंबर डी देखेंगे तो एग्जैक्टली ये इससे मैच कर देगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अच्छा, अब हम ध्यान से अगर देखें तो अगर हमको इसको कंप्लीट करना है तो हमको कुछ इस तरीके का सर्कल डालना होगा जिसमें कुछ इस तरीके का शेप होगा। तो अगर आप ध्यान से नोटिस करें तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसी तरीके से जब हम आगे बढ़ते हैं तो 23rd का हमें ये देखने मिलता है कि ये वाला फिगर इसको कंप्लीटली मैच कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो सेम टू सेम फिगर है ये, राइट। देखिए आप ए को और आप क्वेश्चन फिगर को देखिए, क्वेश्चन फिगर को और ए को हम एक साथ जोड़ेंगे तो एक फिगर कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए ए इज आंसर फॉर द 23rd क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन फॉर द लास्ट क्वेश्चन इन दिस सीरीज। इसका सही आंसर सी होगा, क्योंकि जब हम इसको इस तरीके से क्लोज करेंगे तो हमें इस तरीके का कोई फिगर चाहिए होगा और ये फिगर जो है हमारा सी से मैच कर रहा है और सी करेक्ट आंसर। सो लेट्स मूव अहेड फॉर द नेक्स्ट कैटेगरी। The category is asking for the mirror image. What is mirror image? Okay, let's see first what is mirror image, then we'll solve. It's a very simple idea wherein जहां पर भी mirror present होता है हम उसके दूसरी साइड पर उसी इमेज को रेप्लिकेट करते हैं जैसे वो मिरर में होगी। तो जब हम मिरर के सामने इस तरीके से हम कोई ट्राइंगल रखेंगे तो उसकी इमेज एग्जैक्टली ये वाला पॉइंट यहाँ पर आएगा और इस तरीके से इमेज कंप्लीट हो जाएगी और जो डार्क पैटर्न होगा वो आपको इस साइड पर नोटिस होगा। ओके, लेट मी ट्राई माय बेस्ट टू ड्रॉ बेटर। ये इस तरीके से कलर फिल हो चुका है, तो यू गेट इट राइट। चलो लेट्स मूव अहेड। अब इसका अगर हम मिरर इमेज ध्यान से देखें पहले वाले क्वेश्चन का 25th वाले क्वेश्चन का, तो हमें क्या देखने मिलता है? हमें ये देखने मिलता है कि ये जो ट्राइंगल है वो इस तरफ ओरिएंटेशन है, तो जो इमेज होगी उसका ओरिएंटेशन इस तरफ होगा। तो इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें भी है, तो सभी में है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ये जो डॉट्स है ना ये बाहर की साइड है, लाइन से बाहर की साइड है, तो इसमें भी है। इसमें एक अंदर की साइड है, ये नहीं हो सकता। इसमें बाहर की साइड है, बाहर की साइड है, ये हो सकता है। इसमें एक अंदर की साइड है और एक बाहर की साइड है, ये भी नहीं हो सकता। तो अब 2 ऑप्शन बच रहे हैं, देखते हैं 2 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ठीक है। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखिए तो ये तो एग्जैक्टली सेम है, तो सेम तो नहीं हो सकता मिरर इमेज में। ये मिरर इमेज में तो ये वाला इस तरीके से दिखेगा, तो ये करेक्ट आंसर है, ये इनकरेक्ट। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर 25th। सो लेट्स मूव अहेड। अगर हम मिरर इमेज देखेंगे तो ये ट्राइंगल ऊपर कैसे आ गया भाई? ट्राइंगल तो नीचे आएगा। मिरर इमेज में जो इमेज कॉपी होती है वो इस तरीके से होती है। अगर यहाँ पर टी लिखा है तो वो कुछ इस तरीके से होगा। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। जैसे इधर सर्कल है, इधर भी सर्कल बनेगा, ठीक है। पर अगर सर्कल में यहाँ पर एक डंडी थी तो वो डंडी इधर आएगी, ठीक है। सो अगर आपको मैं सिंपल शब्दों में कहूं तो जैसे मान लीजिए आप किसी चीज को अगर पलटेंगे तो क्या होगा? जैसे मान लीजिए आपके पास एक ट्रांसपेरेंट पेपर है और आपने उस पर इस तरीके से एक सर्कल बनाया और उसको सर्कल के ऊपर एक एरो बना दिया। तो जब आप उसको पराठे की तरह पलटेंगे तो वो जो एरो है वो इस तरफ आ जाएगा और इस तरीके से एक इमेज बनेगी, राइट। चलो लेट्स मूव ऑन।
तो इस तरीके से हम 26 वाले क्वेश्चन को कॉपी करें एंड एनालाइज करने की कोशिश करें, तो एक दो ये सिमिलैरिटी पूरी मैच कर रही है। पर इसमें एक चीज जो मैच नहीं कर रही वो ये तो पूरा सिमिलर है, सिमिलर कैसे हो सकता है? अगर ये इसमें ये वाला ये वाला फिगर जो वो इस तरफ से आ रहा है, तो उधर वो इस तरफ से आएगा जब हम इमेज बनाएंगे उसकी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है। अगर आप ध्यान से देखें तो उसकी मिरर इमेज कुछ इसी तरीके से बनेगी। तो 26 का करेक्ट आंसर होगा डी। अब हम ध्यान से ऑप्शन नंबर 27 को देखते हैं। 27 का करेक्ट आंसर होगा डी। सिमिलर लाइंस पे अगर आप एनालाइज करें तो एक मिरर की एक्सिस के अलाउ सेम आप उसे पलट दीजिए, जैसे आप पराठे को पलट रहे हैं। तो आप जब इसको पलटेंगे तो आप नोटिस करेंगे, माई मिस्टेक, डी इज नॉट द करेक्ट आंसर, द करेक्ट आंसर इज बी। जब हम इसको पलटेंगे, सॉरी, यस, द करेक्ट आंसर वुड बी सी। सी वुड बी द करेक्ट आंसर, बिकॉज जब हम इसको एग्जैक्टली पलटेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि ये वाला जो कॉर्नर है वो इस तरफ आ जाएगा और ये कंप्लीटली इससे मैच हो रहा है, इसलिए करेक्ट आंसर जो होगा वो सी होगा। लेट्स मूव ऑन। इस फिगर को देखते हैं ध्यान से। ये टी इस पीछे की साइड, ये टी पीछे की साइड है इस बार, तो इधर की साइड वो राइट, इधर वो लेफ्ट साइड में, तो इधर वो राइट साइड में आएगा। तो हाँ, इसमें राइट साइड, ये वाले में राइट साइड में, ये ठीक है। ये वाला गलत है क्योंकि इसमें लेफ्ट साइड में है, इसमें बीच में, ये भी गलत है। और ये भी गलत है क्योंकि इसमें, ये सही है क्योंकि इसमें राइट साइड में, तो ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब हम देखते हैं हमारा ये वाला फिगर, ठीक है। तो हम जिससे इसको पलटेंगे तो ये वाला फिगर इधर चले जाएगा और ये मैच कर रहा है, ये वाला फिगर मैच कर रहा है, इसलिए ए करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द 29 to 33 वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है वो पेपर फोल्डिंग से रिलेटेड है और ये बता रहा है कि हम पेपर को अगर इस तरीके से फोल्ड करेंगे और फिर हम उसमें 3 पंचेस करेंगे तो वो पंच होने के बाद किस तरीके से दिखेगा, ठीक है। अच्छा, जब हम इसको पहला फोल्ड अनफोल्ड करेंगे तो इस तरीके से एक पैटर्न बनेगा और इस तरीके से डॉट्स बनेंगे, ठीक है। ओके, तो हम पहले ये देख लेते हैं ये कहाँ कहाँ अवेलेबल है। यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, यहाँ पर ये अवेलेबल है, यहाँ पर ये अवेलेबल नहीं है, यहाँ पर भी ये अवेलेबल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट आंसर है। पहले फोल्ड से ही हमको पता चल गया क्या करेक्ट आंसर है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पेपर को फोल्ड किया गया है। जब हम पेपर को अनफोल्ड करेंगे, पहला वाला अनफोल्ड करेंगे, तो वो इस तरीके से एक ट्रायंगल देगा हमें और ये वाला डायग्राम एग्जैक्टली यहाँ पर आ जाएगा, राइट। तो ये किस किस में अवेलेबल है? 2 कट्स कॉर्नर पे, ये हमारे लिए अवेलेबल है, हमें इसी ओरिएंटेशन में चाहिए, इसी पोजीशंस पे चाहिए, ठीक है। एक इधर होगा और एक इधर होगा। तो देखते हैं क्या इसमें है ये अवेलेबल। नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, सिर्फ डी में अवेलेबल है, इसलिए करेक्ट आंसर डी होगा 30 का। आगे चलते हैं, 31 को देखते हैं। जब हमने ये वाले फोल्ड्स किए उसके बाद हमने यहाँ पर कट मारा। अब हम इसको जब अनफोल्ड करेंगे तो हम नोटिस करेंगे कि इस तरीके का एक फिगर बन रहा है। तो ये किस में अवेलेबल है? इसमें है अवेलेबल, इसमें नहीं है अवेलेबल, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसलिए आंसर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर 31। 32 की तरफ बढ़ते हैं जो कि इस क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पेपर को अगर आप ध्यान से, इस वाले क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखो तो पहला अनफोल्ड जब हम करेंगे तो ये इमेज यहाँ पर हमें मिलेगी कुछ इस तरीके। देखते हैं ये किस किस में अवेलेबल है। इसमें है अवेलेबल, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी है। अच्छा, अब जब हम दूसरा अनफोल्ड करेंगे तो हम नोटिस करेंगे कि ये रिपीट होगा एक बार। जब हम इसे रिपीट करेंगे तो 2 के सर्कल्स 4 बन जाएंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत है, पर ये अगर हम कॉमन सेंस से सॉल्व करेंगे तो ये ठीक रहेगा। कॉमन सेंस से सॉल्व करने पे हमें पता चलेगा कि 2 सर्कल एक अनफोल्ड करने पे 4 होने वाले हैं, इसलिए जिसमें 4 होगा वो ही सही आंसर है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा रीजनिंग सेक्शन कंप्लीट होता है। I would like to tell you that at Mar Tutorials हम सारे एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कराते हैं। We have a complete batch for little students like you who are preparing for सैनिक स्कूल, जो RIMC, RMS की प्रिपरेशन कर रहे हैं या नवोदय एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो काफ़ी सारे बच्चे आते हैं यहाँ पर
और ऑफलाइन और ऑनलाइन तरीके से क्लास को ज्वाइन करते हैं और पढ़ाई करते हैं. I wish you the best. Any comments, any inquiry, you can also use the comment box to ask the questions or directly call at Mart Tutorials Indore. Thank you.